हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 7 है और आज के इस वीडियो में हम टॉपिक देखने जा रहे हैं पॉलिनेशन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लास्ट एक जो क्वेश्चन आपको दिया था उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था हमारा, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ड्यूरिंग द life cycle of flowering plants, male and female gametes are formed in dash and dash respectively। भाई मेल जब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो लाइफ साइकिल होता है उसमें मेल जो गैमीट होते हैं वो बनते हैं पोलन ग्रेन्स में और फीमेल गैमीट बनते हैं एम्ब्रियो सेक में। तो आंसर शुड बी द सेकंड ऑप्शन। आंसर शुड बी द सेकंड ऑप्शन। ओके, तो ये डायग्राम्स हैं। ये डायग्राम किसका है? ये पोलन ग्रेन है। ये पोलन जिसको हम मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं, मेल गैमीटोफाइट। और दूसरा डायग्राम है एम्ब्रियो सैक का जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? देखिए, पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर किसका? ट्रांसफर पोलन ग्रेन का। किसका ट्रांसफर? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक। ये क्या है? एंथर है। ये क्या है? एंथर। एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा और वो स्टिग्मा तक जाएगा। ये है स्टिग्मा तक जाएगा। तो पोलन का एंथर से स्टिग्मा तक जाना क्या है? पॉलिनेशन मेनली 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहले ऑटोगैमी, फिर है जिटोनोगैमी और है जीनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है? जैसा कि डायग्राम में देखा गया ना, डायग्राम में क्या है कि एक फ्लावर है, एक ही फ्लावर के अंदर एंथर भी है और एक उसी फ्लावर के अंदर स्टिग्मा यानी कि कार्पल भी है। तो एक ही फ्लावर के अंदर उसी फ्लावर के एंथर से जब पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाता है, यानी कि फ्लावर सेम है और प्लांट भी सेम है। ठीक है, तो अगर सेम प्लांट के सेम फ्लावर में, एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होती है तो उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। राइट, क्योंकि यहाँ पे प्लांट सेम है तो इसको हम जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। और फंक्शनली भी सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं आ रहा। राइट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जिटोनोगैमी में क्या है कि प्लांट की बॉडी तो एक है, प्लांट तो सेम प्लांट है, लेकिन 2 फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रही है। एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? जिटोनोगैमी। जेनेटिकली देखा जाए, क्योंकि प्लांट एक ही है, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म या पेरेंट की बॉडी एक ही है, तो एक ही पेरेंट की वजह से जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है तो इसको फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाएगा। राइट, अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जीनोगैमी की। जीनोगैमी में क्या होता है? हम 2 अलग अलग प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन करवाएंगे। दोनों जो प्लांट्स होंगे उनके अंदर दोनों प्लांट सेम स्पीसीज के होंगे। तो सेम स्पीसी के जो 2 प्लांट हैं उनके बीच में पॉलिनेशन होगी। एक प्लांट के एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जाएंगे। तो इसके अंदर 2 डिफरेंट प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में, 2 डिफरेंट प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होगी। तो 2 अलग अलग पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन है और फंक्शनली भी क्रॉस पॉलिनेशन है। याद रखना है कि 2 जो डिफरेंट प्लांट हैं उनकी स्पीसी क्या होगी? सेम होगी। स्पीसी क्या होगी? सेम होगी। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे अडेप्टेशंस। किसकी अडेप्टेशन? अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। के सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट कौन कौन सी अडेप्टेशन करता है? सबसे पहले है बाइसेक्सुअलिटी। यानी कि जो प्लांट है उसके पास एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट और गाइनोशियम यानी कि फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट। जब प्लांट के पास या एक ही फ्लावर के पास मेल और फीमेल दोनों प्लांट पार्ट्स प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन का होना इजी है, आसान है। राइट, और उसके बाद होमोगैमी का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे सिंक्रोनी का मतलब होता है सेम टाइम पे। सिंक्रोनी का मतलब हो गया सेम टाइम पे, यानी कि फ्लावर के अंदर जो एंड्रोशियम है और फ्लावर के पास जो गाइनोशियम है उन दोनों की जो मैच्योरेशन हो रही है
वो दोनों दो मेच्योर हो रहे हैं, उन सेम टाइम पे मेच्योर हो रहे हैं, सिंक्रोनी है उनके अंदर, सेम टाइम पे मेच्योर हो रहे हैं। अगर सेम टाइम पे मेच्योर हो रहे हैं, इसका मतलब इसके एंथर से जो पोलन है इसके स्टिग्मा तक जा सकता है, क्योंकि दोनों ही मेच्योर सेम टाइम पे हो चुके हैं। इसको हम बोलते हैं होमोगेमी। अगर प्लांट में होमोगेमी होती है तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, है ना। नेक्स्ट हमारे पास बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि इससे पहले के बिफोर फ्लावर ओपन, इससे पहले के फ्लावर ओपन हो जाए तो पॉलिनेशन पहले ही हो जाती है। वो पॉलिनेशन है फ्लावर की, वो फ्लावर के ओपन होने से पहले हो जाती है, उसको बोलते हैं बड पॉलिनेशन। तो बड पॉलिनेशन भी सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करती है, प्रमोट करती है, राइट। क्या इसको प्रमोट करती है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। नेक्स्ट है क्लस्टोगेमी। क्लस्टोगेमी के अंदर क्या होता है कि जो फ्लावर है वो फ्लावर ओपन होता ही नहीं है, फ्लावर ओपन होता ही नहीं है, फ्लावर बंद ही रहता है, फ्लावर बंद ही रहता है और बंद फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाती है। फ्लावर डज नॉट ओपन और एंथर और स्टिग्मा जो है वो आपस में काफ़ी क्लोज होते हैं, इस वजह से वहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या हो जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है। तो क्लस्टोगेमी जो होती है वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, राइट। तो हमने यहाँ पे 4 जो है ऐसी अडेप्टेशंस देखी जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं। वो कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं, बाइसेक्सुअलिटी, होमोगेमी, बड पॉलिनेशन एंड क्लस्टोगेमी, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, देखिए एनसीईआरटी के अंदर ना 3 प्लांट्स के बारे में लिखा गया है। कौन कौन से प्लांट्स हैं, एक तो लिखा गया है भाई कोमेलिना के बारे में, कोमेलिना, ऑक्जेलिस, वायोला। वायोला का दूसरा नाम क्या है, कॉमन पेंसी। ये जो 3 प्लांट हैं इनके अंदर 2 प्रकार के फ्लावर्स पाए जाते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर और क्लेस्टोगैमस फ्लावर, राइट। तीनों प्लांट के अंदर दोनों प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। ये जो डायग्राम दिया है एनसीईआरटी ने, किसका डायग्राम दिया है, कोमेलिना का। किसका डायग्राम दिया है, कोमेलिना का। याद रखेंगे आप कि जो चेस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं ये फ्लावर ओपन होते हैं और ओपन होने के बाद इनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, कोई भी पोलिनेशन हो सकती है। लेकिन जो क्लेस्टोगैमस फ्लावर होते हैं ये ओपन नहीं होते। क्लेस्टो का वर्ड याद रखना, क्लेस्टो मतलब क्लोज, क्लेस्टो मतलब क्लोज, ये बंद ही रहते हैं, कभी ओपन, फ्लावर्स नेवर ओपन, कभी ओपन नहीं होते। तो इनके अंदर केवल और केवल सेल्फ पोलिनेशन ही हो सकती है, क्रॉस पोलिनेशन इनके अंदर नहीं हो सकती। अच्छा, क्लस्टोगेमी के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो क्लस्टोगेमी जो है वो इंश्योर करती है कि सीड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि क्लस्टोगेमी के केस में फ्लावर ओपन नहीं होता। फ्लावर ओपन नहीं होता तो उस केस में क्या होगा कि अपने ही अंतर से अपने ही स्टिग्मा की पॉलिनेशन हो जाएगी और सीड फॉर्मेशन जो है वो इंश्योर हो जाएगा। और यहाँ पे कोई पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता तो ये इसके लिए पॉलिनेशन करवाना, तो क्लस्टोगैमस फ्लावर के लिए पॉलिनेशन करवाना चीपर होता है, क्योंकि एजेंट इन्वॉल्व नहीं है तो उसको कोई रिवार्ड भी नहीं देना पड़ेगा। रिवार्ड्स नहीं देना पड़ेगा तो ये प्रोसेस प्लांट के लिए, फ्लावर के लिए क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, यानी कि चीप हो जाएगी, चीपर हो जाएगी, राइट। डिसएडवांटेज क्या है क्लस्टोगेमी का, डिसएडवांटेज ये है कि जब क्लस्टोगेमी होती है, क्लस्टोगेमी के केस में हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगी, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन के चलते जब एक नंबर ऑफ जनरेशन के बाद क्या आ जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आने का बहुत चांसेस होता है। यानी कि डिसएडवांटेज क्या है क्लस्टोगेमी का, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, लॉस ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर्स, लॉस ऑफ गुड कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चेस्मोगैमस एज वेल एज क्लस्टोगैमस बोथ टाइप ऑफ फ्लावर्स आर फाउंड इन। चेस्मोगैमस और क्लस्टोगैमस दोनों प्रकार के फ्लावर कौन से प्लांट में हमें देखने को मिलते हैं, कोमेलिना में, ऑक्जेलिस में, वायोला में, तीनों में मिलते हैं। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। 4th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास, ऑटोगेमी इज ऑब्लिगेटरी इन डैश फ्लावर। ऐसे कौन से फ्लावर हैं, कौन से फ्लावर में ऑटोगेमी ऑब्लिगेटरी होती है, चेस्मोगैमस में, क्लस्टोगैमस में, यूनिसेक्सुअल में और बाइसेक्सुअल में। तो याद रखिएगा कि जो क्लस्टोगैमस फ्लावर होते हैं उनके अंदर केवल और केवल आपको ऑटोगेमी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि फ्लावर ओपन ही नहीं होता। ओपन नहीं होगा तो उनके अंदर केवल ऑटोगेमी होगी, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्लिगेटरी ऑटोगैमस। नेक्स्ट हमारे पास एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। भाई पॉलिनेशन के जो एजेंट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो होते हैं एबायोटिक एजेंट या होते हैं बायोटिक एजेंट।
एबायोटिक एजेंट जो होते हैं वो बहुत कम ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन होती है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स के अंदर बायोटिक एजेंट ही पॉलिनेशन करवाते हैं, राइट। एबायोटिक एजेंट के अंदर दो एजेंट्स आते हैं, विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर में से मोर कॉमन कौन सा है? विंड। तो विंड, मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं जो एबायोटिक पॉलिनेशन करते हैं वो भी विंड पॉलिनेशन करते हैं। वाटर पॉलिनेशन बहुत सबसे कम प्लांट करते हैं। और अगर मैं बायोटिक एजेंट की बात करूं तो बायोटिक एजेंट्स होते हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स। और इन तीनों में से इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन करने वाले प्लांट सबसे ज़्यादा होते हैं। सो इंसेक्ट पॉलिनेशन, बायोटिक पॉलिनेशन में से इंसेक्ट पॉलिनेशन इज मोर कॉमन, राइट। विंड पॉलिनेशन की बात करें, विंड पॉलिनेशन को एनीमोफिली भी कहा जाता है, एनीमोफिली भी कहा जाता है। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि एबायोटिक पॉलिनेशंस में से ये मोर कॉमन है। क्या है ये मोर कॉमन है, यानी कि वाटर और विंड पॉलिनेशन में से प्लांट जो होते हैं वो विंड पॉलिनेशन ज़्यादा करते हैं, वाटर पॉलिनेशन कम करते हैं। और विंड पॉलिनेशन जो प्लांट्स करते हैं उनके जो पोलन्स होते हैं वो हमेशा नॉन स्टिकी होते हैं और लाइट इन वेट होते हैं। और स्टेमन जो होता है वो वेल एक्सपोज होता है ताकि एयर के साथ उस स्टेमन में से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो हवा के साथ उड़ के जा सके, इसलिए स्टेमन जो है वेल एक्सपोज्ड होता है। जो स्टिग्मा है वो लार्ज और फेदरी होता है ताकि वो एयर के अंदर उड़ के आने वाले जो पोलन ग्रेन्स उनको कैप्चर कर सके, राइट। इसलिए स्टिग्मा लार्ज और फेदरी होता है। नेक्टरीज इसमें नहीं होती, यानी कि विंड पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर्स को नेक्टर नहीं बनाना पड़ता ना, क्योंकि विंड जो होती है उसको कोई रिवार्ड, कोई नेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और याद रखिएगा कि विंड पॉलिनेशन करने वाले जो प्लांट हैं उनके अंदर जो ओवरी है उस ओवरी के अंदर आपको जनरली सिंगल ओव्यूल देखने को मिलेगा। और फ्लावर बहुत छोटे होते हैं और फ्लावर्स जो हैं वो आपस में पैक होने के बाद पूरी इन्फ्लोरेसेंस जो है आपको नज़र आती है, यानी कि फ्लावर जो है सेपरेट नहीं होते, फ्लावर पैक होते हैं एक सिंगल बंच के अंदर, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। हाँ, ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मेज के अंदर, वीट के अंदर, शुगर केन, बैम्बू और क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है क्या? विंड पॉलिनेशन। ये जो डायग्राम है ये मेज का डायग्राम आपको एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन्स आर फाउंड इन। भाई पोलन ग्रेन लाइट इन वेट हो और नॉन स्टिकी नेचर के हों, ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है? विंड पॉलिनेशन में, वाटर पॉलिनेशन में, इंसेक्ट पॉलिनेशन में, नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, विंड पॉलिनेशन। जिन प्लांट्स के अंदर विंड पॉलिनेशन होती है उनके पोलन ग्रेन्स लाइट इन वेट होते हैं और नॉन स्टिकी नेचर के होते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास विच पॉलिनेशन इज मोस्ट कॉमन अमंगेस्ट एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट्स में से मोस्ट कॉमन पॉलिनेशन कौन सी होती है? हाइड्रोफिली होती है, जो कि वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, एंटोमोफिली होती है, ऑर्निथोफिली होती है, एनीमोफिली होती है। यस, इन चारों में से जो मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है वो है विंड पॉलिनेशन, वो है विंड पॉलिनेशन। और विंड पॉलिनेशन को हम और क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एनीमोफिली। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास वाटर पॉलिनेशन। देखिए, वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप। अच्छा, क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर वाटर पॉलिनेशन बहुत रेयर होती है, क्वाइट रेयर होती है। हम कह सकते हैं कि लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरा। टोटल जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन टोटल में से केवल 30 ही जनरा ऐसे होंगे जिनके अंदर वाटर से पॉलिनेशन होती है, ठीक है। और 29 जनरा में से भी मोस्टली क्या है? मोनोकोट प्लांट है। मोस्टली क्या है? मोनोकोट प्लांट है। याद रखिएगा कि पोलन ग्रेन कैसे होते हैं? लाइट इन वेट होते हैं और अनवेटेबल होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। ऐसे ही अगर मैं स्टिग्मा की बात करूं तो वाटर पॉलिनेशन करने वाले प्लांट्स के जो स्टिग्मा होते हैं वो भी लॉन्ग होते हैं, स्टिकी होते हैं और अनवेटेबल होते हैं। अच्छा, टाइप्स की बात करें, जो वाटर पॉलिनेशन है वो भी फर्दर 2 टाइप का होता है। एक, अगर मान लो कि पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पे होता है तो उसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। अच्छा, अगर वाटर के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली।
तो दो प्रकार की क्या है हाइड्रोफिली है, एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली, राइट। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है वेलिसनेरिया, किसका डायग्राम, वेलिसनेरिया का। तो वेलिसनेरिया का क्या होता है कि भाई जब इन्होंने पॉलिनेशन करनी होती है तो मेल फ्लावर तो अपनी स्टोक से टूट जाता है, मेल फ्लावर अपनी स्टोक से टूट जाता है और फ्लोट करके वाटर की सरफेस पे आ जाता है, वाटर की सरफेस पे आ जाता है। देखिए ये वाटर की सरफेस पे आ चुकी है, ये वाटर की सरफेस पे आ चुकी है, ये वाटर की सरफेस पे है, ये वाटर की सरफेस पे है, राइट। और जो फीमेल फ्लावर है वो ब्रेक तो नहीं होगा, लेकिन वो अपनी जो स्टोक है उसको इलोंगेट करके वो वाटर की सरफेस पे आ, देखिए ये जो फीमेल फ्लावर है वाटर की सरफेस पे आ चुका है। और सरफेस पे आने के बाद ये पोलन जो मेल फ्लावर है ये अपने पोलन ग्रेन रिलीज करेगा और वाटर करंट के साथ जाते जाते कुछ पोलन ग्रेन इस फीमेल फ्लावर के साथ मीट कर जाएंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एपीहाइड्रोफिली की बात करूं कि जो फीमेल फ्लावर है उसकी पेडिसल लॉन्ग हो जाती है और फीमेल फ्लावर वाटर सरफेस पे आ जाता है। जो मेल फ्लावर है वो ब्रेक हो जाता है और फ्लोट करके वो भी वाटर की सरफेस पे आएगा और पोलन ग्रेन को वाटर की सरफेस पे रिलीज करेगा। फिर वाटर जो है वाटर करंट के साथ पैसिवली वो पोलन ग्रेन फ्लोट करेंगे और फ्लोट करते करते कुछ पोलन ग्रेन, सम पोलन ग्रेन्स रीच स्टिग्मा, कुछ पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगी। ऐसा कुछ वेलिसनेरिया और हाइड्रिला जैसे प्लांट्स में होता है जो कि क्या है, फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं, जो कि क्या है, फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं। कुछ ऐसा ही आपको हाइपोहाइड्रोफिली में देखने को मिलेगा। जो फीमेल फ्लावर हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज रहते हैं, मेल फ्लावर भी पानी के अंदर सबमर्ज रहते हैं, ओके। और पोलन ग्रेन्स को पानी के अंदर ही रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि वाटर के अंदर ही रिलीज कर देता है। वो रिबन शेप का होता है, इलोंगेटेड होता है, वाटर करंट के साथ पैसिवली वो फ्लोट करता है, राइट। और कुछ पोलन जो है सम पोलन रिच स्टिग्मा और उससे पॉलिनेशन हो जाती है। ऐसा मैरीन सी ग्रासेस के अंदर देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल जोस्टेरा, राइट। अच्छा, एक तो पॉइंट्स हम आप याद रखेंगे कि अगर मैं वो बात करूं वाटर हायासिंथ की एंड वाटर लिली की, ये जो प्लांट है ये एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन इनके जो फ्लावर होते हैं वाटर की सरफेस से काफ़ी ऊपर होते हैं, वाटर सरफेस से काफ़ी ऊपर होते हैं। तो ये जो फ्लावर हैं इमर्ज होते हैं अबव द वाटर लेवल, इसलिए इनके अंदर या तो विंड पॉलिनेशन होती है या इनके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है। याद रखेंगे एक्वेटिक प्लांट है लेकिन इनके अंदर इंसेक्ट या फिर विंड पॉलिनेशन होती है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड वाटर। ऐसा हमने देखा था वेलिसनेरिया में, सीग्रासिस में, वाटर हायासिंथ में, वाटर लिली में। ऐसा हमने देखा था मैरीन सीग्रासिस जोस्टेरा में देखा था। तो आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, एपीहाइड्रोफिली इज फाउंड इन। एपीहाइड्रोफिली कहाँ देखने को मिलती है, टेप ग्रास के अंदर, वेलिसनेरिया के अंदर, हाइड्रिला के अंदर। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इतने पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बायोटिक एजेंट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इस टॉपिक को रिवाइज करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।